3 महीने बाद एक जेजे की वीडियो आ रही है जिसके बारे में मैं भूलना चाहता हूँ आफ्टर द डिजास्टर्स एंडिंग, बट उसी पे चर्चा करेंगे बिकॉज गेगेसन ने नया चैप्टर लाया है जिसमें तुम उसे एपिलॉग समझ सकते हो जो टेक प्लेस करती है 60 साल बाद की स्टोरी होने वाली है। ये यहाँ पे हमें यूजी की गर्लफ्रेंड देखने को मिल रही है, साथ ही में यूटा के ग्रैंड चिल्ड्रंस भी है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपिलॉग 4 हिस्सों में है। पहला पार्ट इज अबाउट यूजी एंड ओजावा। ओजावा वही मोटी सी लड़की है जो बाद में स्लिम विम होके वाइफू बन चुकी है और यूजी पे इसका क्रश भी है। सो पहले इनके पास्ट के बारे में सीन दिखा जाता है जब वो दोनों स्कूल में होते हैं, वेयर दे आर वॉचिंग स्नो एंड एंजॉइंग, जहाँ यूजी बोलता है कि उसे स्नो पसंद है और वो हमेशा से बहुत स्पेशल रहा है उसके जीवन के लिए। सेम विद ओजावा। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ ओजावा नाउ फिट एंड फाइन जा रही होती है, जहाँ वो बोलती है कि अब वो घर तो आ चुकी है बट सरप्राइजिंगली वो किसी ऐसे से नहीं मिली जो उसके स्कूल में पढ़ती थी या था, और अगर कोई मिले भी वो थोड़ी ही मुझे पहचान पाएगा और मैं जितने भी लोगों से पास होते हुए जाती हूँ उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती ही। दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स फॉर मी, जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो सकता है उन लोगों के लिए जो बाहर काम करते हैं और वापस जब घर आते हैं तो तुम्हारी मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट दोनों ही बहुत चेंज हो जाती है, तो ऐसी फीलिंग आती है। बट वो यूजी से मिलती है। यूजी बोलता है कि उसके ग्रैंडपा का घर यहाँ पे है और वो उसकी देखभाल करने के लिए आया है, और ओजावा भी बोलती है कि उसकी जो ग्रैंडमा है वो ओल्ड एज होम में शिफ्ट होने वाली है, तो वो यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई करने आई है। यहाँ पे ओजावा बोलती है यूजी से कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसके स्कार्स को देख के ये बोल रही होती है, बट यूजी इज अ मेल एंड जितने भी चोटें हमें लग जाए हम हंसते हंसते बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है। एंड ओजावा सोच रही है कि तेरे चेहरे को देख के तो लग नहीं रहा है, और इससे बीच स्नो होना शुरू हो जाती है। एंड ओजावा पूछती है कि तुम्हें अभी भी स्नो पसंद है ना। एंड यूजी बोलता है कि सरप्राइजिंगली हाँ, इट्स स्पेशल। एंड यूजी बोलता है कि जब स्नो एक साथ पाइल अप हो जाता है तो मुझे स्नोमैन बनाने की इच्छा होती है। एंड ओजावा अपने मन में बोलती है कि दैट शी लाइक्स यूजी। एंड यूजी अभी बहुत मैच्योरली बात कर रहा होता है। ये नोबाड़ा पास से देख के बोलती है, मैं क्या अपने आंखों से यूजी को बड़ा होते हुए देखती हूँ? जो मैंने पहले भी बोला था दैट यूजी इज अ मैच्योर प्रोटैगनिस्ट। एंड मेगुमी भी पास से बोलता है कि खैर हम जैसे लोग तो फैमिली को आगे लेके जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, रेफरिंग दैट दे आर ऑर्फन्स। इसलिए तो क्या यूजी और ओजावा एक साथ नहीं रहे? मतलब मुझे इनकी जोड़ी पसंद है एंड आई होप कि वो दोनों एक साथ रहे। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो खत्म होता है और सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है विच इज अबाउट पांडा। सबसे पहले यूटा की ग्रैंड डॉटर को देखते हैं। हाँ, ग्रैंड डॉटर। मैं भी शॉक था बट स्टिल, जो पांडा को देख के बोलती है क्यूट, एंड ग्रैंडसन बोलता है कि इसे टच मत करो, ये ग्रैंडपा का ट्रेजर है। एंड ग्रैंड डॉटर बोलती है कि ये तो एक कर्स क्रॉप्स है, मुझे वैसे भी ये नहीं चाहिए, और दे मारा पांडा को। और पांडा जाग के बोलते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तुम यूटा की ग्रैंड डॉटर हो, मुझे नहीं लगता। अब कर्स क्रॉप का क्या सीन है देखो। पांडा को प्रिंसिपल गागा ने बनाया था और उसे फुल्ली फंक्शनल बनाने के लिए 3 सोल्स लगती है, जो पहली सोल तो उसकी ही है और दूसरी उसके बड़े भाई की और तीसरी उसकी बहन की। अब कलिंगम्स आर्क में उन दोनों भाई बहन तो टपक गए मतलब फाइट में, और धीरे धीरे टाइम के साथ पांडा एक कर्स कॉप्स बनता गया। एंड 2035 वो साल था जब वो चलना पूरी तरह बंद हो चुका है और अब ये गोजो फैमिली के स्टोर हाउस में रखा जाता है। हाँ, अब तुम सोच रहे हो गोजो फैमिली? हाँ, बिकॉज यूटा इज द हेड ऑफ गोजो फैमिली। देखो, गोजो ने हमें पहले ही बताया था कि गोजो और यूटा के डिसेंडेंट सेम है, वो सेम ही फैमिली ट्री में बिलोंग करते हैं, तो शायद गोजो फैमिली में कोई ऐसा नहीं होगा। सो यूटा बन गया लीडर अपना। और हाँ, पांडा में आए तो कभी कभी पांडा ऐसे जग जाता है। इवन 2080, जैसा कि मैंने बोला 60 साल बाद की स्टोरी है मतलब टाइम से, तो हाँ वो अभी भी कभी कभी जाग जाता है जैसे कि तुमने अभी देखा। ओके, ये पार्ट भी खत्म हो जाती है। आई थिंक ये 2 पार्ट मुझे बहुत सही लगा। थर्ड पार्ट में आते इज अबाउट नोबाड़ा। सो नोबाड़ा अपनी मॉम से मिलने आई है एंड शी इज सरप्राइज टू सी नोबाड़ा। नोबाड़ा की मॉम बोलती है कि सो तुम आई हो अपनी मॉम से मिलने?
नोबाड़ा बोलती है कोई गलतफहमी में मत रहो, मैं बस किसी मरे हुए इंसान की लास्ट रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। अब जो भी बंदे इसके बाद भी बोलेंगे कि गोजो जिंदा है, वो हमारे साथ है, नहीं, अब तो गोजो इज डेड। तुमने देख लिया, गोजो इज डेड बट ही इज द ऑनर्ड वन, याद रखना इस बात को। नोबाड़ा की मॉम बोलती है तो फाइनली तो सॉर्सरर बन गई। मेरे पास कोई टैलेंट वगैरह तो नहीं था, बट तुम्हारी ग्रैंडमा इसलिए तुमसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी, मुझसे तो छोड़ो इस बात को। एंड नोबाड़ा मन में बोलती है कि पहले तू एक अच्छी माँ बन के दिखा, फिर सॉर्सरर का हम देखेंगे। नोबाड़ा बोलती है कि अपने मदर को कि तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक सॉर्सरर हमेशा से ही बनती। एंड नोबाड़ा की मॉम बोलती है कि तो तू क्या चाहती है, मैं तुझे एक्नॉलेज करूँ? उसकी मॉम बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ और तुम्हें शाबाशी दूँ, तुमने जो भी अचीव किया है, तुम चाहती हो कि तुम्हारे मेमोरीज अच्छे बने, बट सैडली मैं बदली नहीं, सो फक ऑफ। वो ये भी बोलते हैं कि वो अमीर लोगों को पटाती है, यंग लोगों के पीछे भागती है और उसके ज़िंदगी में मज़े ही मज़े है। तेरी माँ बन के मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता, ये वो बोलती है। और नोबाड़ा ये सब सुन के बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस एक डेड इंसान की लास्ट रिक्वेस्ट के लिए आई हूँ बस, और अब तो मज़ा आने वाला है तेरे जीवन में। नोबाड़ा की मॉम के कुछ बोलने से पहले ही नोबाड़ा बोलती है सही कहा ना ग्रैनी, और नोबाड़ा की ग्रैंड मदर आ जाती है। नोबाड़ा की मॉम को सबक सिखाने के लिए उनकी मॉम को प्रकट किया गया है, और यहाँ पे ये वाली पार्ट भी ख़त्म होती है। ओके, ये पार्ट भी सही थी। एंड द लास्ट पार्ट इज सरप्राइजिंगली ऑल अबाउट सुकुना एंड उड़ाऊ में, एंड ये हमें थोड़ा सा पास्ट का ग्लिम्स देगा कि कैसे सुकुना उड़ाऊ में मिले थे। हम देखते हैं सुकुना को एक बच्चे को देख रहा होता है, वो बोलता है कि उसके माता पिता, जो बच्चा है वो बोलता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं उसकी वजह से, एंड सुकुना बोलता है कि चल मेरे साथ। सुकुना उसको लेके आता है और एक मीट के पीस को दिखाते हुए कहता है कि इसके ऊपर अपनी आइस की पावर का इस्तेमाल करो जैसे ये खराब ना हो। ब्रो, सुकुना जस्ट मेट उड़ाऊ में हिज फ्रेंच, अलग ही बंदा है ये तो। उड़ाऊ में इज कंफ्यूज, सुकुना बोलते हैं कि तू पागल है क्या, ये मीट है, इसे खाते हैं। एंड उड़ाऊ में उसको लेता है, जो मीट है उसके पीस को लेता है, उसे जलाता है और सुकुना को देता है। सुकुना उसे खाता है। सुकुना पूछता है कि ये कैसे किया तूने, और क्या तू ह्यूमंस को मार के मेरे लिए ऐसे बना सकता है? ये बंदा जानवर है, ये बंदा जानवर है। पहले तो तूने रॉ मीट खा रहा है तू, फिर अच्छा लगा, मतलब तुझे जब तुझे जला के खाना दिया तुझे अच्छा लगा, तू सीधा इंसान भी आ गया। ये बंदा जानवर है। उड़ाऊ में इज कंफ्यूज्ड एंड सुकुना बोलता है कि टेस्ट सब्जेक्टिव होता है, मुझे जज मत कर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। वाह जी वाह, जानवर को हम जानवर नहीं बोल सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। उड़ाऊ में बोलती है सुकुना को कि आप जब मेरे साथ रहते हो तो मेरे आइस से आपको कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता है। एंड सुकुना बोलता है कि सेम तेरे पे भी ये लागू होती है कि तू ठंडी क्यों नहीं पड़ती जब मैं तेरे साथ रहता हूँ। अब सुकुना का ये इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स है, इसका मीनिंग एक्चुअली ऐसा है कि मैं तो शैतान हूँ, इंसान खाने की बात कर रहा हूँ एंड ऑल, बट उड़ाऊ में को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उड़ाऊ में को ये सब मतलब फटिशन नहीं कि उसको इंसान खाना एंड ऑल। वही बात है कि संगत एक इंसान को बिगाड़ती है, बट इन दिस केस संगत कैसी है मैटर नहीं करते, मतलब दे आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर, दे आर जस्ट फ्रेंड्स, लाइक मतलब वो मास्टर और स्लेव वाला मामला नहीं, दे आर फ्रेंड्स एक्चुअली, अगर तुम इस पॉइंट को बोलो। और इस पार्ट को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये पॉइंट होना चाहिए था स्टोरी में, ये हमें बाकी स्टोरी में नहीं दिखाया गया बट एपिलॉग में दिखाया, अच्छा है। एंड विद दिस जेजे का एपिलॉग यहीं पे खत्म होता है एंड इट्स गुड टू बी ऑनेस्ट, बेटर देन द एंडिंग वी गॉट अर्लियर, थोड़ा ठीक है आई गेस। एंड विद दिस वीडियो मैं इसे यही रैप अप करता हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।